हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपको मेरे चैनल पे, बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सुबह का सब काम निपटा चुकी हूँ, पूजा वगैरह भी हो चुका है। और क्योंकि आज है थर्सडे तो सुबह मुझे जल्दी जल्दी काम निपटाना था। कुछ काम और भी थे, कपड़े धुलने थे और ग्रॉसरी का कुछ सामान था, वो मैं ठीक ठाक करके सब कुछ की। क्योंकि कुछ सामान होता है ना मंथली की लास्ट में सब कुछ ठीक करके रख लो कि क्या एक्स्ट्रा है क्या नहीं है, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग। तो वो सब चीज़ों का मैंने रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन बाई चांस मेरे से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ऑन बटन ही नहीं दबाया। मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर मुझे जब दिखा तो फिर मुझे जब दोबारा मैंने शूट करना शुरू किया, नहाने धोने और फ्रेश होने के बाद, जब कुछ पूजा वूजा करें, तब मुझे लगा कि कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने किचन से ही अब रूटीन शुरू कर रही हूँ, क्या करूँ आज के साथ यही हो गया। तो फिर मेरे हस्बैंड की फरमाइश है कि आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाना, तो उन्होंने कहा कि एकदम फ्राई सब्ज़ी बनाना और पराठे के साथ खाया जाएगा, खाना है मुझे, क्योंकि आज थर्सडे था तो मैं तो खाऊंगी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जैसे, तो मुझे पत्ता गोभी और मटर की सब्ज़ी बनानी है। तो मैं जल्दी जल्दी उसकी तैयारी करके मैं, क्योंकि क्योंकि ये सब जब फ्राई सब्ज़ी होती है ना, वो ठंडी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं उसी समय बनाती हूँ। आटा तो मैंने सुबह ही गूँध लिया था। बस जो पराठा बनाना था, तो मैं अभी देखिए तेल गर्म हो गया है और उसमें हरा लहसुन, मिर्चा और प्याज में डाल दूँगी और लाल थोड़ा सा भून लूँगी, जैसा भूनना चाहिए वैसे। थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए लोग बना लेते हैं, भून लेते हैं। फिर मैंने देखिए मटर मैंने नहीं छिला है, फिर सब कुछ तैयारी मैं साथ ही साथ करती जाऊंगी, क्योंकि हर होता है नहीं कि एक एक चीज़ चॉप काट के रख के फिर मैं बनाना चलूँ तो मेरे से नहीं हो सकता। तो मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी करती जाती हूँ, कुछ मेन चीज़ काट के रख लेती हूँ पहले, फिर उसी के साथ साथ काटती रहती हूँ हर चीज़। क्योंकि मटर मुझे छिलना था, तो मैं मटर अभी छिली नहीं हूँ, वो अभी सब्जी वगैरह ये सब भूनने में लगा दूंगी, तो फिर मैं मटर छीलूँगी। तब उसने देखिए प्याज मैंने डाल दिया, थोड़ा सा लाल हो गया प्याज, तो मैं आलू डाल के इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही थोड़ा सा लाल भी करूँगी और थोड़ा सा पका भी जाऊँगी। जितना पकाऊँगी उसी बीच में मटर भी छील लूँगी, क्योंकि उसके साथ में जब पत्ता गोभी तो फिर मटर भी मैं डालूँगी। तो देखिए वो गैस पे वो होने लगा, तब तक मैंने मटर भी छीलना शुरू कर दिया। और ये मटर सच में फ्रिज में पहले जब मैंने छील के रखती थी तो उतना फ्रेश नहीं रहता था, और जितना मैं छिलके सहित रख देती हूँ एक पैकेट में बांध करके, तो वो एकदम फ्रेश निकलता है कभी भी छिलो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जितना भी मटर लाऊं मैं छिलती नहीं हूँ। पहले मैं छिल के रख लेती थी, 2-4 घंटा उस पर एक्स्ट्रा वर्क भी होता था। तो जैसे ही मैंने मटर छिला उसके बाद मैंने खोला और खोला, ऊपर से पत्ता गोभी और मटर डाल करके 10 मिनट इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये कम भी हो जाए और थोड़ा सा लाल लाल भी हो जाए। क्योंकि जब हल्दी नमक डाल दूँगी तो फिर लाल नहीं होता है जल्दी सब्जी। तो फिर इधर देखिए मैंने धनिया और टमाटर भी काट लिया, क्योंकि इसमें धनिया और टमाटर भी डालूंगी। तो ये सब होता है ना कि जैसे साथ ही साथ होता चला जाता है ये। फिर उसके लिए, क्योंकि आज भी मुझे कुछ और नहीं करना था, तो मैंने देखिए लाल हो रहा था, तो फिर 10 मिनट के बाद मैंने टमाटर और धनिया भी डाल दिया। और साथ में उसमें सिर्फ हल्दी और नमक डालूंगी, कोई मसाले मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि एकदम टोटली फ्राई सब्जी बना रही हूँ। क्योंकि मसालेदार नहीं खाना था, तो नहीं होता है हर चीज़ों में मसाला मैं नहीं डालती हर चीज़ों में मसाला। कभी फ्राई सब्जी और पराठा भी खाने का मन करता है, हर चीज़ में मैं मसाला नहीं डालती। इस तरह से सब्जी आप ट्राई करना एक बार, सिंपल सा लगेगा, आपकी तबीयत भी ठीक ना रहे तो भी आप खा लोगे और आपको अच्छा लगेगा, कुछ हैवी भी नहीं लगेगा। तो मैंने हल्दी नमक डाला और टमाटर और धनिया भी डाला। अब इसको धीरे धीरे लो फ्लेम पे पकाती रहूँगी और लाल करती रहूँगी। इसको लाल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सब चीज़ें पानी छोड़ेंगी, मटर भी पानी छोड़ेगा। तो इसके बाद मैं फ्रिज में चली गई, मुझे पता था कि टमाटर ख़त्म हो गया है। तो फिर मुझे एक पैकेट मैंने चेक करने को निकाला, तो उसमें ढेर सारे मैंने टमाटर पिछली बार का ही लेकर आई थी। तो फिर मैंने उसका कुछ बनाया नहीं, टमाटर की चटनी बनाने को सोच ही रही थी, लेकिन बना नहीं पाई। होता है नहीं, किसी दिन नहीं बनाओ, आज ये बनाऊँगी फिर नहीं, वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है, नहीं बनाना आज है। तो फिर मैंने टमाटर की चटनी थी, फिर मैंने लाल लाल जो टमाटर थे वो मैंने ऊपर रख दिया, बाकी नीचे कर दिया, कच्चे थोड़े से हरे टमाटर थे। तो फिर मैंने उसको ठीक कर दिया कि हाँ चलो टमाटर तो है मेरे पास, नहीं लाना है। फिर उसके बाद देखिए सब्जियां भी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने जो हरी सब्जियां रहती हैं जो कटने के बाद मटर के छिलके सब निकलते, तो मैं नीचे डालने जा रही थी कि डाल दूं, फिर गाय भी खा लेगी। उसके बाद देखिए सब्जी भी, मेरे पानी भी पीना था, तो मुझे पानी भी पी के मैं आ गई। फिर भी मैं उसको लो फ्लेम पे चला ही रही हूँ। फिर पानी की बोतल में पानी भी भरना था, तो मैं उसको ला के पानी भी भरूंगी साथ ही साथ। और मैं बेटे को पूछ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि उसको टीवी चलाने का मन था। तो देखिए मैंने बोतल भी ला दिया और साथ ही साथ उसमें पानी भर दी हूँ। अब उसको नाप के ही मैं पानी पहले भर लेती हूँ, फिर इसका भगोने में डाल के या किसी भी चीज़ में डाल के मैं उसको गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि उतना ही पानी गर्म हो जितना कि एक्स्ट्रा पानी ना हो। तो अभी मेरे पास दोनों छोटे भगोने, दोनों वजह बड़े इसके नाप के भगोने नहीं थे मेरे पास,
तो फिर मैंने छोटे छोटे भगोने में गर्म किया, छोटे छोटे जैसे डोंगे वगैरह में डाल गर्म किया। तो देखिए मेरी सब्ज़ी एकदम पक गई थी, मटर भी गल चुका था, लेकिन 2 मिनट में और रखूँगी। सब्ज़ी एकदम कलर अच्छा हो गया था। तो फिर देखिए जब ये आ गया तो देखिए सब्ज़ी यमी एकदम तैयार हुआ था। और पराठा लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ पत्ता गोभी थोड़ा कम था उसमें। तो आई थिंक क्या होता है ना कि जब बनाने चलिए तो अभी बहुत दिनों बाद बनाइए तो उसका क्वांटिटी मुझे इतना गल गया था। आपने भी देखा कितना पत्ता गोभी डाला था, लेकिन गल के एकदम पता नहीं चला। फिर अभी देखिए मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड पे वो हो रही है, वो मोबाइल देखने का मन उनको कर रहा है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। तो इसी सब चक्करों में वो मैं नहीं खाऊंगा कह रहा है। तो वही सब उन लोग की बातों में हो रहा है। तो अभी इसी बीच बगल से मेरे यहाँ हरा धन साग आ गया था बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा बथुआ का साग, पालक का साग और मूली का साग इतना आ गया था। ज़्यादा है हमारे लिए तो ज़्यादा ही हो जाता। पालक का साग तो कम था, लेकिन मूली भी ठीक ठाक था, और मूली भी 3 थे तो वो ठीक थे। इसको भी मैं सही करूँगी। और क्यों आ गया था, क्योंकि इनके यहाँ कोई आया था, वो गाँव से लेकर आया था। तो एक्स्ट्रा होने की वजह, एक्स्ट्रा क्या मतलब होता है ना कि छत पे मैं भी चली गई थी तो बाई चांस मुझे देख ली तो शायद दे दी, या क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने दिया मुझे सोच के कि आप खाओगे तो अच्छा है। फिर इसके बाद मैं थोड़ी सी मखाना मूंगफली खाया, फिर थोड़ा सा आराम किया, कुछ और भी काम करना था मुझे। तो फिर वो सब चीज़ें करने के बाद मैं शाम हो गया था, 5:30 से ऊपर हो रहा था। तो फिर मैं देखिए कपड़े उपड़े लाई, सब कुछ रखी। तो फिर जो गीले कपड़े थे वो मैं बाहर ही छोड़ दी, अंदर जो सूखे कपड़े थे, छत से जो कपड़े फिर लाना था वो भी मैं लाई। ये सब करने में मतलब 5 बजे से मैं उठ गई थी, बिस्तर छोड़ दी थी। फिर बेटा को थोड़ा सा ओरल पढ़ा रही थी और रिटर्न कराना था उनका। तो देखिए मेरे हस्बैंड ने जैकेट यहीं पे छोड़ के चले गए थे, तो मैं उसको जा रही हूँ वहाँ रखने। फिर साथ ही साथ आपको दिखा दूँगी क्या हुआ। अभी देखिए मैंने हरा सब्जियाँ नहीं जो मिला था वो मैंने साफ़ भी नहीं किया था, तो इनका बाहर ही मैं रखती हूँ। तो इनका बाहर ही ठंडक के जो कपड़े होते हैं, जो जैकेट वगैरह, वो बाहर ही लगा रखते हैं, क्योंकि अंदर पीछे वाले में जगह उनको नहीं लगता है होता है। तो अभी देखिए मेरे भाई 6 बजने 10 मिनट कम था और ये आज अभी नहीं आए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने बेटे को पढ़ा लूँ। और किचन की देखिए हाल था, मेरे चाय के बाद कुछ नहीं किया, थकान हो जाती इतना ज़्यादा मुझे, मैं कुछ भी नहीं करती। फिर देखिए बर्तन वैसे ही मैं धुल के रख दी थी। किचन में कुछ बर्तन थे जो दोपहर के चाय के और नाश्ते के, वो मैं बर्तन वैसे ही छोड़ दी हूँ। अभी उसको भी पानी डाल के मैं छोड़ दे रही हूँ और थोड़ी देर बाद मैं धुल दूँगी इसको। तो पानी डालने के बाद फिर मैं नीचे चली गई थी, कुछ सामान नीचे वाली आंटी बुला ली थी। तो फिर उसके बाद मैं बर्तन तो धुल ली थी, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इस तरह करने के बाद फिर मैं किचन को थोड़ा सा एक बार क्लीन कर लूँगी, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरा बेटा भी अभी तैयार हो गया है। देखिए वो ले लिया था, उसको मोबाइल टीवी देखना था, तो वो हाई कर रहा है आप लोग को। फिर हाई करने के बाद फिर अभी जाएंगे वो टीवी देखने। तो फिर मैंने कहा कि चलो जाके रख। तो देखिए हाथ में सामान लिया रहता है किचन की, कुछ भी मिल जाए वो रखेगा, लेगा ज़रूर। तो वही कहा, मैंने कहा कि रख दो। फिर उसके बाद उसको बैठ के रखा मैंने। फिर अभी तो मैंने उसको बैठा के थोड़ा देर टीवी देखा। उसके बाद मैं जब नीचे से आई तो फिर मैंने उसको देखा तो कॉपी किताब रखा, टीवी को साउंड कम किया थोड़ा सा। फिर कहा चलो पढ़ना है थोड़ी देर के लिए। तो 2 मिनट की वो पढ़ने के लिए बैठा। तो उसको टीवी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय मैंने छोड़ दिया था एकदम, थोड़े दिन 2-4 दिन आप मत पढ़ो एकदम। लेकिन अभी हो गया है 4-5 दिन, तो फिर मैं सोची कि पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो आज मैंने तो कुछ रिटर्न का दिया था, ओरल सुबह पढ़ ली, दोपहर में सुना रहा था वो। तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड उस समय नहीं किया। हर चीज़ रिकॉर्ड करने की बात नहीं होती, हर चीज़ें क्या उसमें ओरल कर रहा था, तो फिर क्या बोलती, सुनाई तो देता नहीं। मैं आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है कि आपको सुनाई नहीं देगा सही से। तभी मैं उसको लिख के दे दी हूँ, और कुछ उसकी कॉपी में लिख रही हूँ कि आप ये भी कर लेना बाद में। तब तक इसके पापा नहीं आएंगे, तब तक मैं यही सब काम करूँगी। फिर जो हरी सब्जियाँ थी वो भी मैं साफ़ करने के लिए ले आएगी। इस समय खाली बैठी हूँ। फिर इनको मैंने फ़ोन किया तो पता चला थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन किया था इसके बाद मैं फ़ोन की इसके थोड़ी देर पहले ही मैंने फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा लेट आऊँगी। तो मैंने कहा कि चलो, तब मैंने हरी सब्जियाँ काट लूँ, क्योंकि ताज़ा होने की वजह से वो जल्दी कट जाती हैं। जैसे ही थोड़ी सी पुरानी होती हैं उसको काटने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने पालक के साग सबको काट लिया, मूली का साग भी मैंने काट लिया और सब कुछ काट वाट के रख लिया। तो उसके बाद फिर ये आए, तो मैंने फिर इन्होंने कहा कि अभी रुक, वो 7:30 बजे के आसपास आए थे। तो अभी देखिए मैंने रख दिया है सब कुछ, पैकेट बांध दिया। तो अब मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था चाय पीना था। तो मैंने कहा ठीक है चलिए आप चाय पी लीजिएगा। तो फिर होता है ना कि ये व्रत का दिन मुझे कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, जब आप ये कहते तो ही मैं पीती हूँ, नहीं तो नहीं मैं नहीं पीती। तो फिर ये मैंने रखने जा रही थी फ्रिज में सब सामान, क्योंकि जो भी देख भी रही थी कि क्या चीज़ चाहिए क्या चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन एटलीस्ट मुझे इस बार लग रहा है कि शनिवार को बहुत कुछ नहीं चाहिए रहेगा, थोड़ा बहुत ही लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं लूँगी। देखिए क्या होता है। वैसे शनिवार को मैं जाके कल, क्योंकि अभी तो गुरुवार है तो भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी देखिए मक्खन दूध में मलाई पड़ी हुई थी, तो मैंने मलाई और दोनों का लिया है।
फिर आई होप, और मैं यहीं भी उनका चाय बनाऊँगी और ये वीडियो यहीं पे अंत करती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, चाय बनाऊँगी और इनसे थोड़ी सी बातें, फिर शाम को दूध दूँगी इन लोगों को, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गया था, और कुछ नहीं, खाना बनाऊँगी। बाय बाय।